Hi students, I hope your study is going on well. So in Maths 1 हम लोग एंड में हैं, 1.4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये लेसन 1 मैथ्स 1 में एक्सरसाइज 1.5 तक है। एक्सरसाइज 1.4 में जो सम्स दिए हैं वो आपके फ्रैक्शंस के सम्स हैं और फ्रैक्शंस के सम्स को आपको डायरेक्ट आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो उनको आपको सपोज करना होता है एंड उन फ्रैक्शंस को आप ए और बी के फॉर्मेट में चेंज करने के बाद फिर आप सम्स को पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे ले जाके सॉल्व करते हैं। तो सम थोड़े से लेंदी हैं, तो स्टेप्स का ध्यान रखेंगे सम्स करने के टाइम पे। और 4 ही सम हमारे इस एक्सरसाइज में है और आगे के मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको 5 सम्स और मिलते हैं। तो टोटल आप 9 सम्स का सॉल्यूशंस आपको करना है और इसमें एक्सपर्ट बनना है। तो आई होप वी आर नॉट पासिंग टाइम एनी मोर, सो डायरेक्टली सम्स में जाते हैं, देखते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 1 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15 है। दूसरा 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 77, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 जो कि फ्रैक्शन के रूप में है और इसको हम सॉल्व करने के पहले सपोज करेंगे कि सपोज ये जो माना ये जो 2 अपॉन एक्स है, जो अपॉन में एक्स है, देखो दोनों साइड है, इक्वेशन 1 में भी और अपॉन में वाई है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में। तो हम लोग ले लेंगे 1 अपॉन एक्स को ले लेंगे a, तो वैसे ही 1 अपॉन वाई को ले लेंगे b। तो ध्यान रहे जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन एक्स जो कि इक्वेशन 1 में भी 2 में भी है और 1 अपॉन वाई इक्वेशन 1 2 में है, उसको b ले लेंगे। तो पूरा का पूरा वैल्यू हो गया a, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम जो माना गया वैल्यू है 1 अपॉन एक्स उसको पुट कर देंगे, तो इक्वेशन तीसरा और चौथा बनेगा। जैसे 1 अपॉन एक्स की जगह पर a ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2a, जो 1 अपॉन एक्स है वो पूरा का पूरा a बन जाएगा, 2a माइनस 3b, क्योंकि 1 अपॉन वाई का वैल्यू पूरा b हो जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू 15। ये है 8 अपॉन एक्स का बन जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 77। तो हमारा सपोज करने के बाद इक्वेशन फॉर्मेट में बदल गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों फॉर्मेट में बदल गए। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, तो टाइप 2 सम है ये, जिसमें कि वेरिएबल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ इक्वेशन 2 में से 5 जो b का कोएफिशिएंट है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 5 है उससे। अब इक्वेशन 1 का जो 3 कोएफिशिएंट है b का, उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टाइप 2 सम्स में से है। तो पूरे के पूरे इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो लेट्स सी कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आता है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेशन 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5, या 5 से इक्वेशन 1 में गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10a माइनस 5 3 ज़ा 15b इक्वल्स टू 15 5 ज़ा 75। तो दिस विल बी 75। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन। नाउ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 8 3 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो 24a माइनस 5 3 ज़ा 15b इक्वल्स टू 77 3 ज़ा आ जाएगा 231। सो दिस बिकम्स इक्वेशन 4। तो आपका इक्वेशन टाइप 2 इक्वेशन था ये, जो आपका रेडी हो गया।
आप देखेंगे तो b का जो कोएफिशिएंट है वो नंबर में सेम हो गया। देखिए -15 और +15 है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 10a - 15b = 75, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। और 24a + 15b = 231, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। सो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो b है वो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस और प्लस है इसलिए, ये माइनस प्लस है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इसको। तो ये बन जाएगा 34a = ये बन जाएगा 306। तो आपका 34a = 306। नाउ a बराबर 306 अपॉन हो जाएगा 34, ट्रांसपोर्ट होके डिवाइड में आ जाएगा। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो 34, 3 4 9 ज़ा 4 9 ज़ा, तो ये हो गया 34 9 ज़ा 306 होता है। तो a = आएगा वैल्यू 9/1। तो हम अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, तो a बराबर लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं अपॉन, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। a बराबर आ गया 9। तो ऐसे आपका a वैल्यू आ गया। सेम तरीके से a के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। 24a + 15b = 231 में। तो इसमें पुट कर देते हैं बाई पुटिंग a = 9 इन इक्वेशन 4। आपको हर सम में इसको लिखना कंपलसरी है। यू हैव टू राइट इन ऑल द सम्स स्टेप्स को, क्योंकि ये 3 मार्क्स का सम है। सो 24 a की जगह पर 9, 24 × a + 15b = 231 हमने इक्वेशन ले लिया और a का वैल्यू भी पुट कर दिया। अब 24 9 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 260। तो 206 होगा क्या? यस। तो ये बन जाएगा आपका 216 + 15b = 231। नाउ 15b = 231 और 216 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन रूल के अंदर। ये आ जाएगा +15 आएगा। 231 का साइन बड़ा है, 216 का माइनस साइन है, प्लस साइन आएगा इसलिए +15 आया। नाउ ये 15 से 15 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अगेन, तो b = 15/15 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, बराबर क्रॉस करने पर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब b = आ गया 1। तो हमारे पास a और b का वैल्यू मिल चुका है। a बराबर 9 और b बराबर 1। अब इन दोनों वैल्यू को जो हमने सपोज किया था 1/x = a और 1/y = b, उसमें पुट कर देंगे। सो लेट पुट द वैल्यू को पुट करेंगे। आप सम करने के टाइम पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, पूरा क्लीन सम होना चाहिए। 1/x = a की जगह पर हम 9 ले लेंगे। 9 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर आ जाता है 1/9। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 1/9। तो हमने x का वैल्यू पा लिया, तो हमारा आंसर का एक पार्ट हमारे पास आ गया। अब 1/y = p रखते हैं, तो 1/y = जो b का वैल्यू 1 है वो रख देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y = आएगा 1। सो x का वैल्यू 1/9, y बराबर 1 हमारा आ गया। अब हम इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबको मालूम है आंसर का फॉर्मेट,
हम लोग x कॉमा y में लिखते हैं, तो x बराबर 1/9 कॉमा y बराबर 1। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ये सम जो एक्सरसाइज 1.4 के सारे सम्स इस तरीके से करने वाले सम्स हैं, और ये सारे 3 नंबर के लिए या 3 मार्क्स के लिए आते हैं। इसका जो टफेस्ट वर्जन है वो कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आता है। सो ध्यान रहे। अब इसमें स्टेप्स को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के सम में ए और बी को मानना ये हमारा पहला स्टेप होता है कि जो भी फ्रैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ए और बी में माने। ये स्टेप 1 है, जो अभी मैं स्टेप आपको राउंड करके बता रहा हूँ। दूसरा, इक्वेशन के फॉर्मेट को चेंज कर दें और सॉल्व करने लायक बनाएं, ये स्टेप 2 है। और स्टेप 3 में आप एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे आपका एक वेरिएबल का आंसर आता है। चौथा, हम ए और बी के वैल्यू को जो हमने सपोज किया है उसमें पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर चौथे स्टेप पे निकल जाता है। तो ध्यान रहे, स्टेप्स बाय स्टेप्स सम को कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको सारे सम्स को करने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पर है। मैं 2 आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। एक्सरसाइज 1.4 का इक्वेशन 1, 10/x + y + 2/x - y। तो यहाँ पर x + y और x - y आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 और 2 में। तो आपको फ्रैक्शन मिल गया है जिसे हमें सपोज करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। सपोज 1/x + y, माना कि 1/x + y = a, 1/x - y, जो कि x - y दोनों में है, दूसरा फ्रैक्शन है x - y = b। हमें मानने के लिए वो वेरिएबल मिल गया है। अब इक्वेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। नाउ पुट कर देते हैं वैल्यू। 1/x + y का वैल्यू a है, तो 10a + 2b = 4। ये आपका बन गया इक्वेशन 3। अब ले लेते हैं सेम, 15a हो जाएगा, क्योंकि x + y का वैल्यू 1/x + y का वैल्यू हमने a पुट कर दिया है, -5b = -2। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। अब इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं, तो ये टाइप 2 इक्वेशन है, कोई भी सिमिलैरिटीज़ इनके वेरिएबल में नहीं है। अब इसको हम लोग, ये जो 5 है इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट, इससे हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इक्वेशन 1 का जो 2 कोएफिशिएंट है, b का कोएफिशिएंट, उससे हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट को। सो ऐसा करने से हमें ये इक्वेशन एलिमिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो 5 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50a + 5 2 = 10b = 5 4 = 20। ये आपका इक्वेशन है 3rd। यहाँ पर सेम वे में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, तो हो जाएगा ये 30a - 5 2 = 10b = -4। यह आपका इक्वेशन हो गया 4। अभी आपके सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन मिल चुके हैं। सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए।
यहाँ पर प्लेस कम है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आप बुक में सम को पूरी तरीके से 1 बाय 1 2 पेज भी लग सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ध्यान रहे इट मे टेक 2 पेजेस। तो ये 50a प्लस 10b इक्वल्स टू 20 पहला इक्वेशन, और 30a माइनस 10b इक्वल्स टू -4 ये आपका दूसरा इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तीसरा और चौथा आपका तैयार है। यहाँ पर इक्वेशन के संख्या में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो मैं यहाँ पर मैंने बोला तो बराबर था लेकिन लिखने पे थर्ड, और ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, और ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन है। तो ध्यान रहे टोटल 6 इक्वेशन इसमें बनेंगे। इस टाइप के सम में इक्वेशन 1 और 2 का कोई यूज़ नहीं है। 3 और 4 को हम कन्वर्ट कर देंगे फिफ्थ और सिक्स्थ में, और फिफ्थ और सिक्स्थ को लेंगे। देखो अब ये एलिमिनेट हो गया, प्लस 10b इसको ऐड करने पर, क्योंकि साइन दूसरे वेरिएबल के अलग अलग हैं तो इसको ऐड करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। ये आ जाएगा 50a प्लस 30a इक्वल्स टू 80a इक्वल्स टू 16, मतलब 20 माइनस 4 दैट इज 16, और ये हो जाएगा 80a। सम ज़्यादा मार्क्स वेट रखता है, इसलिए इसको ध्यान से करें, हर एक स्टेप को क्लियर सॉल्व करने की कोशिश करें। ये हो गया 1/5, क्योंकि 16 5 80 होता है, तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है 1/5। तो इसको हम रेक्टेंगल के अंदर रख लेंगे, हमें इसे यूज करना है। नाउ a बराबर 1/5 हम इक्वेशन 3 या 4 में से किसी एक में पुट करेंगे। तो मैं इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूँ, आप ऊपर और नीचे दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 था, 4 था, इक्वेशन 4 मैं a बराबर 1/5, ये आपको लिखना है कि बाई पुटिंग a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन में आप पुट कर रहे हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1/5 माइनस 5b इक्वल्स टू -2, ये 5 से 15 कट गया, 3 माइनस 5b इक्वल्स टू -2, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, -5b अपनी जगह पर रहेगा, -2 भी अपनी जगह पर रहेगा, 3 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो +3 में है तो ये -3 हो जाएगा, और 2 और -3 दोनों सिमिलर साइन है इसलिए ये -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस एलिमिनेट होकर b इक्वल्स टू 5 ट्रांसपोर्ट होके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ b इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है इजी है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कर दिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू a का और b का है, अब हम इसको जो हमने सपोज किया था a का वैल्यू 1/5, b का वैल्यू 1 हमने सपोज किया था, माना था, उस पे पुट कर देंगे। जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 पे हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो 1/x + y इक्वल्स टू a था, तो a का वैल्यू 1/5 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप 1 से 1 को एलिमिनेट करो तो आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 5। आप कैसे भी इसको सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। ये आपका बन गया इक्वेशन 6। क्योंकि यहाँ पर ये अगेन इक्वेशन बन रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो दूसरा भी हम इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन 6 के बाद 7th इक्वेशन बन गया। सेम 1/x - y इक्वल्स टू 1 का वैल्यू पुट करने पर b इक्वल्स टू 1 था, तो ये बन जाएगा x - y इक्वल्स टू 1। ये आपका 8th इक्वेशन हो गया। ये थोड़ा सा अलग सम था। यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन को जो इक्वेशन 6th है, 7th है और इक्वेशन 8th है, ये और ये
इन दोनों को हम लोग अभी प्लस कर देंगे क्योंकि इनका दूसरा वेरिएबल y है वो अलग अलग साइन का है। तो इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा 7वां इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारा 8वां इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एडिशन करने पर y एलिमिनेट हो गया, 5 प्लस 1 6 और 2x, x प्लस x 2x, x बराबर 3 क्योंकि ये आपको पता है डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x का वैल्यू आ गया। नाउ सिमिलर वे से हम x बराबर 3 अगर इस 8th इक्वेशन में पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 2। यहाँ पर आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आप इसको पुट करें x बराबर 3 8वें इक्वेशन पे और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। नाउ आंसर को लिखना कंपलसरी है, जैसे कि फॉर्मेट में लिखते हैं x कॉमा वाई ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई फॉर्मेट में हमें आंसर को लिखना है। तो आई होप इस तरीके से सम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ अब इस सम में हम लोग स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमने सपोज किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो ये इक्वेशन को हमने अभी सॉल्व करने के लायक बनाया था क्रॉस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड तीसरा स्टेप है ए और बी का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है ए और बी के वैल्यू को जो हमने सपोज किया था उसको पुट कर दिया और आंसर को निकाला हमने। तो ये 4 स्टेप सॉल्यूशन है जिसके बारे में मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये 4 स्टेप सॉल्यूशन है, सम काफ़ी बड़ा होता है और ये 3 मार्क्स के लिए भी आता है और 4 मार्क्स के लिए आया तो और अच्छी बात है। तो ध्यान रखें, लंबा सम है, स्टेप इसके ध्यान रहें। एक्सरसाइज 1.4 अगेन सम नंबर 4, 1 अपॉन 3x प्लस वाई वाला इक्वेशन और सेम 3x प्लस वाई वाला इक्वेशन, 1 अपॉन 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। तो वेरिएबल्स आपको मिल गए सपोज करने के लिए। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए लेना है आपको, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, जो कि दोनों ही इक्वेशन में है 3x माइनस वाई, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी लेना है। तो हमें वेरिएबल्स मिल गए जो हमें सपोज लेना था ए और बी के रूप में। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब हम पुट कर देते हैं इसको और इक्वेशन 3 और 4 जनरेट कर देते हैं। तो ए पूरा वैल्यू ए हो जाएगा प्लस पूरा का पूरा वैल्यू बी हो जाएगा इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। हमारा इक्वेशन 1 जनरेट हो गया। तो इसको थोड़ा सा सही जगह पर मैं लिखता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो देखते समय। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह पर a प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह पर b जो हमने सपोज लिया है, और 3 अपॉन 4। इक्वेशन 3 जनरेट हो गया। अब सेम तरीके से हम इक्वेशन 4 को जनरेट करते हैं। तो सेम हमें लेना है, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया जो क्वेश्चन में दिया था, और ये हमारा इक्वेशन 3 जनरेट हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर 1 अपॉन 2 है, देखो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस वाई है। तो यहाँ पर a अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने 2 को नहीं सपोज किया है, सिर्फ 3x प्लस वाई को a सपोज किया है, इसलिए 2 यहाँ पर रहेगा। तो a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। ये इक्वेशन जनरेट तो हो गया लेकिन पूरी तरीके से फॉर्मेट में नहीं आया। तो इसको हम लोग जैसे एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व कर रहे थे, ऐसे हम लोग एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल लगा के
डिनोमिनेटर सेम है तो a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेशन सेम है दोनों का। तो सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से ये सॉल्व हो गया। a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 8। तो ये 2 से 4 जा 8 कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 आएगा। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं इस तरफ ला के सॉल्व करता हूँ। 4a जा 4a, 4b जा 4b इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 5th निकल गया। सेम वैसे इक्वेशन 3rd को थोड़ा सा चेंज कर देते, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b जा 4b इक्वल्स टू 3। दैट बिकम्स इक्वेशन 3rd। नाउ ये 3rd क्लीन इक्वेशन तैयार हो गया। नाउ इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को हम ले लेते हैं एडिशन के लिए और a और b के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पर माइनस 4b और प्लस 4b है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप 1 इक्वेशन है। तो ये 4a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपका 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन। इसको हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो 4b आप देखो 4b प्लस में पहले इक्वेशन में और दूसरे वाले में माइनस में है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो आ जाएगा एडिशन करने पर 8a इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 1। सबट्रैक्ट होने के बाद एडिशन के साथ में प्लस के साइन के साथ 2 आएगा, तो a इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, एंड 8 2 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 4। a का वैल्यू 1 अपॉन 4 हमारे पास आ गया। नाउ a इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 को हम इक्वेशन 3 में या 4 में भी पुट कर सकते हैं, 4 में भी पुट कर सकते हैं या 3 में भी। मैं इक्वेशन 4 में ही पुट करूंगा, तो लेट्स पुट 4a, a की जगह पर डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 4, क्योंकि a का वैल्यू 1 अपॉन 4 होगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अपॉन 4। a का वैल्यू 1 अपॉन 4 था, तो 4a की जगह पर 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 4b, जो कि इक्वेशन आपका 5th दिख रहा है, सॉरी 4th दिख रहा है, 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1, और यहाँ पर एलिमिनेट जो हुआ था वहाँ पर वैल्यू बच गया 1, ध्यान रहे। तो माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1, और ये 1 भी जो प्लस 1 था ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और माइनस 1 में आएगा, ये टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 2, ये एलिमिनेट होने पर b का वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन 4, क्योंकि 4 ट्रांसपोर्ट होके अपॉन में चले जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए। नाउ b इक्वल्स टू वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2। तो वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में हम इसको जो सपोज किया था उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, और b का वैल्यू जो सपोज किया था उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, और हमें x और y का वैल्यू भी मिल जाएगा जो हमें आंसर चाहिए। तो लेट्स पुट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 अपॉन 4, और b बराबर 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों को, ये दोनों फ्रैक्शंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के वैल्यू को ले सकते हो, 1 से 1 एलिमिनेट भी कर सकते हो ऐसे। तो सीधे इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4।
ओके, नाउ ये हमारा इक्वेशन फोर्थ था, तो ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगा. वी गॉट इक्वेशन फिफ्थ. नाउ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. दिस बिकम्स इक्वेशन सिक्स. अब इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि y वेरिएबल देखो प्लस और माइनस में है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए ऐड करेंगे एडिशन. तो ये एलिमिनेट हो गया y, ये बन गया आपका 6x इक्वल्स टू 6. अब आपको पता चल गया होगा x का वैल्यू कितना आने वाला है, दैट इज 6 अपॉन ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा 6, दैट इज x इक्वल्स टू 1. ईजी था ये, जैसे कि कई सारे सम्स आपने किए हैं x के वैल्यू निकालने के लिए. नाउ x बराबर 1 आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे फिफ्थ में, सिक्स्थ में से किसी एक में रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा. x बराबर 1 को मैं इक्वेशन 3x मतलब फिफ्थ में डालता हूँ. 3x पूरा का पूरा 3 1 जा 3 हो गया, प्लस y इक्वल्स टू 4. इक्वेशन फिफ्थ में डालने पर y इक्वल्स टू 4, 3 ट्रांसपोर्ट होके -3 हो जाएगा. y इक्वल्स टू 4 - 3 दैट इज़ 1. तो आपके पास जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 आ गया. नाउ आपको फोर्थ स्टेप के अंदर आंसर्स को क्लियरली लिखना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x, y फॉर्मेट में. तो x बराबर 1, y बराबर 1. नाउ दिस इज द आंसर. तो ध्यान रहे स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है. स्टेप 1 जिसको हमने सपोज किया है तो ये हमारा स्टेप 1 होता है. तो मैं यहाँ पर स्टेप आपको राउंड 1 लिख के बता रहा हूँ. दिस इज स्टेप 1 जो हमने किया था. स्टेप 2 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार करते हैं. इसमें स्टेप 2 रेडीमेड इक्वेशन आ गया था तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 में a और b ये जो कैलकुलेट किया हमने, स्टेप 3 था जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, और मिडिल में हमने स्टेप 4 को किया है. ध्यान रहे आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अपने बुक में एक के बाद एक करते जाएंगे और यह आपका स्टेप 4 में आंसर आ गया. तो ये था 4 स्टेप सॉल्यूशन. आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. 3 मार्क्स का सम है, ये ध्यान रहे, और ये कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी जाता है और आंसर तक जैसे दिया है वैसा ही लिखना है. तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड हैप्पी विथ इट. आई होप कि अभी ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि सम्स को कैसे सॉल्व करना है, और आप इसको एज अ होमवर्क पूरे सम को, सम नंबर 3 जो कि स्किप किया हूं मैंने आपको दे दिया है, तो सम नंबर 3 आप करेंगे और सम नंबर 1 2 3 4 फिर से रिपीट करेंगे और इसको होमवर्क अपलोड करने के टाइम पे जाके होमवर्क अपलोड कर लेंगे. आई होप कि योर स्टडी इज गोइंग वेल. सो वेरी सून we will be arriving to the exercise 1.5 also, so that in the month of April itself हम लोग मैथ्स 1 के लेसन 1 को क्लियर खत्म करने वाले हैं. So congratulations and good luck for the homework. So in this sum I have given the question number 3 as a homework because sum number 3 is not mentioned in my solution. You can try at home. ये आप घर में कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 that is already solved by me. So homework is question number 1, 2, 3 and 4. You know कि ये सारे 3 मार्क्स के लिए आने वाले सम्स हैं, so काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई बोर्ड में वेटेज इनका काफ़ी ज़्यादा है. तो आप सम नंबर 1, 2, 3 and 4 ये दोनों ये चारों सम्स को आप 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 3 मार्क्स के सम्स हैं, वेटेज ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा करोगे उतना मार्क्स आपके खाते में ऐड होगा.
So I hope you do it with happiness and good luck.